अगर इंडिया को एशियन कप 2027 के अंदर क्वालिफाई करना है तो इंडिया के लिए तुम बोल सकते हो एक बहुत बड़ा जो प्रोमिनेंट मौका है वो ऑलमोस्ट जाने वाला है, क्योंकि इंडिया का मैच होने वाला है सिंगापुर से और 9 अक्टूबर। और अगर ये जो दो मैच होने वाले हैं 9 अक्टूबर एंड 14 अक्टूबर, अगर इनमें से हम कोई एक नहीं जीतते तो हमारे जो चांसेस है एशियन कप के अंदर क्वालिफाई करने के वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के क्लोज हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे 9 अक्टूबर वाले मैच की, जो कि सिंगापुर के साथ हमारा होने वाला है। सबसे पहले अगर तुम्हें नहीं पता तो देख लो, अगर तुमने देखा होगा हांगकांग वाले दो मैच तो एक ड्रॉ हुआ था और एक हम हार गए थे, जिसकी वजह से अगर तुम अभी पॉइंट्स टेबल देखो तो हम लास्ट नंबर पे वाले हैं बांग्लादेश के साथ, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 पॉइंट है। तो हमारा जो एम रहेगा इन दोनों मैचेस के बाद वो ये रहेगा कि कम से कम हम टॉप 2 या फिर टॉप 2 में तो कम से कम आ सकेगी, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर 1 टीम है वही करेगी, सेकंड टीम नहीं करने वाली, सिर्फ जो फर्स्ट टीम होगी वही क्वालिफाई करने वाली है। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड उसी के साथ में तुम्हें बस ये बता दूं दैट अभी अगर हम एक मैच जीत जाते तब हमारे 4 पॉइंट्स होंगे, जिसकी वजह से हम वापस से नंबर 1 की पोजीशन पे आ सकते हैं अगर हांगकांग अपना बांग्लादेश से मैच ना जीते। तो सबसे पहले इंडिया सिंगापुर का मैच हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम दो या तो आउटकम हम कैसे भी करके होप कर सकते हैं, या तो ड्रॉ हो या फिर इंडिया जीते। अगर इंडिया हारती है तो फिर खत्म है, फिर तुम ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी, वो इम्पॉसिबल ही चीज हो जाएगी फॉर अ टीम लाइक इंडिया। बट इंडिया की करंट फॉर्म इज गोइंग बेटर। लाइक हमने देखा था दैट जो काफा नेशंस कप हुए थे उसमें इंडिया ने अच्छा खेला था, शॉकिंगली इंडिया 3rd पे आया था, जो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था ये देख के कि इंडिया ने अच्छा खेला। इंडिया ओमान को हराते हुए आ रहा है, इंडिया तजाकिस्तान को हराते हुए आ रहा है, एंड ईरान से भी हमने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी। तो इसलिए थोड़ी तो अच्छी एक्सपेक्टेशन है, थोड़ी होप है दैट प्रोबेबली इंडिया इसके अंदर भी कुछ अच्छा करेगी। तो जो 9 अक्टूबर को मैच होगा उसके अंदर अगर मैं बताता हूँ कि अगर हम जीत गए तो क्या होगा, एंड उसके बाद दूसरी सिचुएशन की अगर ड्रॉ हो गया तो क्या होगा, जिससे हम देख सके कौन से हमें कॉम्बिनेशंस को रखना है जिससे इंडिया अच्छा कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंडिया जीत जाती है इस मैच को तो इंडिया के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे एंड सिंगापुर के भी 4 पॉइंट्स रहेंगे। तो इंडिया तुम बोल सकते हो नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाएगा। डिपेंड करता है इंडिया कितने गोल से जीतता है, अगर 2-0 से जीत गया तो नंबर 1 की पोजीशन कंफर्म्ड है। लेकिन हमारा बहुत ज्यादा लक इस पे, मतलब लक तो नहीं, हमारी बहुत ज्यादा सिचुएशन इस पे भी काउंट होती है दैट व्हाट हैपेंस इन द मैच बिटवीन बांग्लादेश एंड हांगकांग। अगर उसके अंदर हांगकांग जीत गई है मैच को या फिर उन्होंने ड्रॉ भी कर लिया तो हांगकांग ही नंबर 1 रहेगी। इसकी वजह से हमें अपना मैच जीतना है एंड दूसरी तरफ हमें ये एक्सपेक्ट करना है दैट बांग्लादेश हरा दे या फिर कम से कम ड्रॉ। मतलब हांगकांग तो जीत ही नहीं सकती, बांग्लादेश उस मैच को जीत जाए तो उससे क्या होगा दैट हम नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएंगे। बट ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड सिचुएशन है कि हम अपना मैच जीत जाए दूसरी तरफ बांग्लादेश अपना मैच जीत जाए, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई इसके चांसेस होने कम है। तो अब बात करता है व्हाट इफ इंडिया अपना मैच ड्रॉ कर लेती है। अगर इंडिया ने अपना मैच ड्रॉ किया तो हमारे 2 पॉइंट्स होंगे, सिंगापुर के 5 पॉइंट्स होंगे, एंड दूसरी तरफ कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। अगर हांगकांग जीती तो फिर समझ ही लो कि हांगकांग क्वालिफाई कर रही है, एंड बांग्लादेश अगर जीती तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। एंड उसके बाद जो 14th को मैच है उसे हमें जीतना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो मैंने सारी चीजें तुम्हें समझाई वो ये बताने के लिए थी कि ये दो में से कम हमें एक मैच जीतना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करते तो हांगकांग दूसरी तरफ चांस ले जाएगी। हांगकांग के दोनों बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच है एंड आई थिंक हांगकांग उनमें से एक ना एक तो जीत जाएगा बांग्लादेश के अगेंस्ट। और अगर ये हो जाता है तो फिर समझ लो दैट वी आर नॉट गोइंग टू विन दिस। ये तुम समझ के ही चलना, बिकॉज अभी हमारे लिए हार्ड होने वाला है। और जो हमारे हांगकांग के साथ एक मैच बाकी है तो उसके अंदर हम हांगकांग को हरा सकते हैं। अभी हमारे जो 2 सिंगापुर के अंदर मैच है हमें एक भी हारने का तो सोचना ही नहीं है, एक जीतना है या एक ड्रॉ करना है। अगर हम बात करें सिंगापुर एज अ टीम की तो मुझे लगता है वो इंडिया से खराब टीम है, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। वो अभी नेपाल से हार के आए थे, बांग्लादेश से वो जीते थे पर तो भी उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था, तो उनकी फॉर्म भी ज्यादा अच्छी नहीं है। एज सच वो बहुत बड़ी विंस भी लेके नहीं आ रहे, छोटी टीम्स के अगेंस्ट ही खेला है जिनके अगेंस्ट इंडिया खेलती है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट पहला मैच इंडिया जीतेगी। वैसे स्क्वाड भी आ गई है, स्क्वाड वैसी ही है जैसे पिछले बार थी, तो तुम देख सकते हो। स्क्वाड पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि मुझे लगता है इंडिया के सारे प्लेयर्स एक जैसे है। अब तुम उनकी कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो पिच पे वैसी परफॉर्मेंस दिखेगी। काफा नेशन जैसी भी अगर इंडिया परफॉर्मेंस पुल ऑफ कर देता है तो आई थिंक सिंगापुर से हम जीत पाएंगे। तो ये थी वीडियो एंड मैं प्रोबेबली लाइव स्ट्रीम भी करूंगा 9 अक्टूबर को, तो जरूर से ज्वाइन करना है। ऐसी वीडियोस के लिए क्लिक द सब्सक्राइब।